समीकरण किसे कहते हैं? एक बार पुनः दोहरा रही हूँ, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमें क्या अभिकर्मक से क्या प्राप्त हो? उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने नेक्स्ट देखा था समीकरण के बारे में। समीकरण मैंने बताया था, जैसे मैंने कल लिया था एक मैग्नीशियम का रिबन लिया था और उसको क्या किया था? मैंने जलाया था। और जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? वेरी गुड, कौन सी? ऑक्सीजन। जैसे ही हमने ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम को जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुई? राख प्राप्त हुई। तो मैग्नीशियम को जलाया तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? मैग्नीशियम के लिए क्या लिखा था? Mg प्लस क्या लिया था मैंने? O2 यानी कि उसको जलाया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको जो लिखा उससे हमने क्या नाम दिया था? रासायनिक समीकरण। आज हम ये पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। जरूरी है क्योंकि हम इतनी लंबी सारी बातें नहीं कर सकते। हमने ये लिया, हमने वो किया, तो हमने क्या किया? उसको सूत्रों और प्रतीकों के रूप में हम लिख सकते हैं। 9th क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बायोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। न तो ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं क्या किया जा सकता है? नष्ट। एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? रूपांतरण। जैसे आपने देखा होगा सूर्य से जो रोशनी आती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? प्लांट लेते हैं। प्लांट से किसको मिलता है? एनिमल्स से। फिर एनिमल्स वो उसको खाते हैं, फिर हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं और फिर वापस क्या होता है? अर्थ में चला जाता है। तो क्या हो रहा है? ऊर्जा क्या हो रही है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? रूपांतरित। ठीक वैसे ही हमारी केमिस्ट्री यानी कि हमारी अभिक्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ हमारे राइट, मैंने कल समझाया था कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है? उत्पाद। क्लियर? और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे वो क्या है? अभिकर्मक। देखिए Mg एक अभिकर्मक हमारा कौन सा था? मैग्नीशियम। और दूसरा अभिकर्मक हमारा क्या था? ऑक्सीजन। तो इन दोनों ने आपस में क्या की? क्रिया करी। क्रिया करी मैंने कल आपको सिखाया था A + B बराबर क्या होता है? AB। राइट? तो ये हमारा A अभिकर्मक है, ये हमारा B अभिकर्मक है। तो आपस में दोनों ने क्रिया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए Mg एज इट इज वैसे कैसा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने परमाणु लगा रखे हैं? यहाँ पर उसकी संख्या कितने रखी? 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 लिखा। तो ना तो क्या हो रहा है? यहाँ अभिकर्मक से उत्पाद में बदलने में कोई फर्क पड़ा? कोई फेर बदल नहीं हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू करते हैं हम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, ये हमारा इसका द्रव्यमान है कि जैसे इसके जितने मॉलर होते हैं तो न तो उनको क्या किया जाता है? निर्माण होता है, न ही क्या होता है? इसका विनाश होता है। अभिकर्मक में जितने अणु या परमाणु होते हैं उतने के उतने हमको कहाँ प्राप्त होते हैं? उत्पाद में प्राप्त होता है। ये कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ओके, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, ये हमारा उत्पाद, तत्वों का कुल द्रव्यमान, उसके जो भी तत्व है उसके कुल द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान है वो अभिकर्मक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? समझ में आया कि जितना हमारे पास क्या होगा? उत्पाद में द्रव्यमान होगा, उतना का उतना क्या होगा? हमारे अभिकर्मक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिकर्मक के जितने अणु या परमाणु होंगे उतने के उतने हमें उत्पाद में भी क्या होंगे? प्राप्त होंगे। क्लियर? देखिए जैसे मैं आपको एक गाना सिखाती हूँ, 2 गाने आपको याद रखने में, पूरी केमिस्ट्री में मजा आता है। पहला गाना, ये A भाई साहब है, ये B भाई साहब है। क्या है? A भाई साहब और B भाई साहब। ये दोनों क्या कह रहे हैं? हम दोनों क्या हो जाए? एक हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होगा? एक हो गए। नेक्स्ट हमारा AB + CD। AB + CD। तो ये A भाई साहब B को बोलते हैं हम दूर दूर, हम क्या है? दूर दूर। तो क्यों ना हम क्या हो जाए? पास पास। तो ये आ जाते हैं पास पास। ये बोलते हैं हम पास पास, तो क्यों ना और पास आ जाए। आपको ये बहुत मजा आएगा। देखो ये फंडा आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर जब अभिकर्मक हमारे अकेले अकेले तब हमको क्या करना है? AB नाम देके उन दोनों को क्या कर देना? AB में ज्वाइन करना। लेकिन अगर अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक है तो उस टाइम हमको ये वाला फॉर्मूला अपनाना। देखिए जैसे अपन अपना के लिखते हैं, जैसे मैंने लिया है ZN + H2SO4। क्लियर? तो देखिए ये हमारा अभिकर्मक कौन सा हो गया? A हो गया। क्लियर? B हमारे पास में नहीं दे रखा
ये कौन सा है हमारा सी और ये कौन सा है हमारा डी। गाना गाओ, क्या गाना का हमारा, हम दूर दूर क्यों ना हम क्या हो जाए, पास आ जाए, यही गाना ना हमारा। तो दूर दूर वाले को क्या करना है, पास में ले आना। तो हमारा क्या मिल जाएगा ZnSO4। अब ये भाई साहब तो क्या है, अकेले, इनके पास डी वाला तो है नहीं, तो क्या करना, उसको ऐसे कैसे क्या कर देंगे हम, बाहर निकाल देंगे। क्लियर, समझ में आया। तो Z क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया। तो समझ में आया आप लोगों को। अब हम इसके नेक्स्ट आप बताइए, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है या नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि अभिक्रिया हमारी संतुलित है या नहीं। तो देखो, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी अभिक्रिया क्या थी, अभी हमने देखी थी, क्या देखी थी, Zn प्लस क्या था हमारे पास H2SO4, यही था Zn प्लस H2SO4, यही क्या था हमने। और इसको क्या नाम दिया था, A, और इसको क्या दिया था पहले D। ठीक है, तो वही गाना गाते जाओ और बनाते जाओ, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया ZnSO4, और क्या बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल गई। अब हमें ये पता लगाना है कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, यानी कि इसमें अभिकर्मक, ये जो हमारे अभिकर्मक और उत्पाद दोनों बैलेंस में है या नहीं, क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले आप लिखो एलिमेंट, यानी कि हमारा जो तत्व है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, सबसे पहले आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, और नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। तो देखिए एलिमेंट कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास क्या है, Zn को हम क्या बोलते हैं, जिंक, राइट। फिर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने लिख दिया एलिमेंट कौन सा हमारा, हाइड्रोजन। 9th क्लास में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, S को क्या बोलते हैं हम, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिया एलिमेंट कौन सा हमारा, सल्फर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, देखिए आप, O को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। क्लियर, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, ये वाला, गुड, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और ये कौन सा हमारा, राइट हैंड साइड। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जिंक। जिंक के पास कोई दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर कोई परमाणु लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो जब नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले समझा रखा है कि जब नहीं होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, ए, यानी कि हमारे पास जिंक कितना है, कहाँ देख रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना है जिंक हमारे पास 1। ओके, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में कितने, 1 या 2, कितने लिखे हुए, कुछ नहीं, ओनली Zn लिख रखा, यानी कि वहां पर भी उसकी परमाणु संख्या कितनी, 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। अब देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दे रखे हैं, कितने परमाणु संख्या दे रखी है उसकी, 2। वेरी गुड, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आइए, देखिए जब भी आपकी हो रही है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सल्फर। देखिए सल्फर की यहाँ पर कुछ लिख रखा है परमाणु संख्या, ये ऑक्सीजन के बच्चों, यहाँ सल्फर के यहाँ कुछ लिख रखा है, नहीं लिख रखा, यानी कि उसका परमाणु संख्या कितनी हुई, 1। तो यहाँ हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 1। नेक्स्ट यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे कितना दे रखा है, सल्फर, ओनली 1, यहाँ पर कुछ ना लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 1। फिर देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी दे रखी है, राइट लेफ्ट हैंड साइड देखा है तो कितनी दे रखी है, 4, और इस साइड कितनी दे रखी है, 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या देख रहे हैं, इनकी जो परमाणु संख्या है वो क्या है, समान है। तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो कर रहे हैं, यस या नो, यस। क्यों, क्योंकि देखो जितने अभिकर्मक थे, अभिकर्मकों में द्रव्यमान की संख्या थी, उतनी की उतनी क्या प्राप्त हो रही, उत्पादों में भी हमें क्या हो रही, उसके द्रव्यमानों की संख्या क्या है, दोनों क्या है, सेम, यानी कि दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों की द्रव्यमान संख्या और उत्पादों की द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो,
तो वह अभिक्रिया हमारी क्या हो जाती है, संतुलित। क्या कहलाती है, संतुलित अभिक्रिया। मतलब दोनों क्या चल रहा है, बैलेंस बना के चल रहा है। यही हमें द्रव्यमान संरक्षण का प्रथम नियम समझाता है। क्लियर, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको कल बताया था कि हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ 5 प्रकार हैं, उसमें से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे आज, कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो फर्स्ट टाइप था हमारा, वो है हमारा कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों ने सबसे पहले हम क्या करें, क्रियाकलाप करते हैं। जो क्रियाकलाप हम बहुत करते हैं, ज्यादातर दिवाली पे करते हैं, ठीक है। घर पे दिवाली आती है, हम घर में चूना वूना करते हैं, ठीक है, कलर वलर करते हैं, करते या नहीं करते हैं। तो हमें क्या लेना है, एक पात्र लेना है, यानी कि आप जो भी ले सकते हो, एक पात्र लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना, चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, चूना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर, यानी कि क्या डाला, जल, H2O। जल का सूत्र क्या होता है हमारा, H2O। अब जब इसमें डालते हो तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्या उठते हैं, बुलबुले से उठते हैं। और जब इसको हम टच करते हैं, है ना, टच करते हैं तो कैसा फील होता है, गरम गरम फील होता है। कभी आप देखिएगा, जब चूल्हे को भिगोया जाता है तो आप देखना उसके अंदर क्या होती है, बुलबुले उठते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको छू के देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, गर्म फील होता है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, क्या लिया, वेरी गुड, क्या लिया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड। मजा आएगा, देखो बच्चों, मजा आप लोगों को मजा आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में मैंने क्या डाला उसके अंदर, H2O। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, H2O। यही तो करते आए अभी तक, यही करते आए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या लिया मैंने, H2O। वही गाना गाना है, और गाना गा के फिर क्या बनाना, तो सूत्र बनाना। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम, एसिडिक कैल्शियम, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ये था हमारा क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, आप नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा क्या था, जल, और ये दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो परिभाषा हम बनाएंगे कि हम किसे कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखो हम मजा आएगा, देखिए क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, ये अभिकर्मक है ना, ये क्या है हमारे अभिकर्मक। अभिकर्मक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में क्या कर रहे हैं, प्लस का निशान क्या बताता है, दोनों क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। संयोग करके हमें क्या बता रहे हैं, एकल उत्पाद, ओनली वन, यानी कि एकल उत्पाद प्राप्त करते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो, चलो लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, क्या है ये, अभिकर्मक क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग, सहयोग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सहयोग करके क्या बना रहे हैं, आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद। देखिए यहाँ पर ओनली सिंगल उत्पाद प्राप्त होगा, एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर।
देखिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग कुछ जलाते हो, जैसे अपन ने पेपर जलाया, लकड़ी जलाई, ठीक है, तो हम जैसे लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के अंदर क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, तो हम देखते हैं लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के अंदर क्या उपस्थित होता है, कार्बन। और मैंने कल ही बताया था कि जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। वेरी गुड, कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अब वही ये क्या है हमारे ए भाई साहब, ये हमारे कौन से बी भाई साहब, ये क्या करें हम, क्यों ना आ जाए पास पास, बहुत मजा आएगा। ए प्लस बी, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, CO2, राइट। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, संयोजन, क्योंकि दो अभिकर्मक आपस में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। ऐसे और एग्जांपल ले सकते, जैसे अपन ने लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उसके साथ हमने किसकी क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा 2H2O। ये 2 बेटा ये कहना चाहता है कि जिससे जिसके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स का अगर आगे भी लिखोगे तो भी वो राइट कहलाएगा। तो देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो वही बात है, दो अभिकर्मक आपस में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर ही है, जैसे हमने देखा था चूने को, जैसे ही चूने के अंदर हमने क्या डाला था, पानी डाला था। पानी डालने के बाद हमने देखा उस पात्र को हमने जब टच किया यानी कि छुआ तो हमने क्या फील किया, कुछ गरम गरम सा फील हुआ। तो उसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कह रहे हैं, उष्मा। क्या कहते हैं उसे, उष्मा। तो देखिए एक डेफिनेशन आती है ऊष्माक्षेपी, क्या आती है, ऊष्माक्षेपी। तो आप देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी के अंदर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रही, उष्मा भी निकलती है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ क्या हो रहा है, उष्मा भी निर्मित हो रही है, यानी कि उष्मा भी क्या हो रही है, निकल रही भी, उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आपने देखा था, क्या देखा था आपने, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने जैसे ही क्या डाला था, जल डाला था, तो हमने क्या देखा था, क्या निकला था हमारा, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या विमुक्त हुई थी, उष्मा। क्या विमुक्त हुई, उष्मा विमुक्त हुई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, उष्मा भी रिमूव हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नोट डाउन कीजिए। लिखिए। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की जो सेकंड अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक अभिकर्मक है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे हम,
अब देखो ये अलग हो गया, पहले तो हम क्या कर रहे थे a प्लस बी, यानी कि एक अभिकर्मक हमारे पास a है और एक अभिकर्मक b है, तो हम जोड़ के क्या बना रहे थे, a b बना रहे थे, राइट। हमारे पास अगर दो अभिकर्मक है, जैसे a b प्लस क्या है हमारे पास b c था, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम इन दोनों को जोड़ रहे थे। यहाँ पर हम ऐसे बना रहे थे a प्लस क्या बना रहे थे b c, ऐसे कुछ बना रहे थे, परंतु यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभिकर्मक, अभिकर्मक ऑलरेडी क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम प्लस क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। छोड़िए, स्टॉप कर दो।